लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। ये जिस प्रकार से हत्या नजर आती है और जिस प्लानिंग के साथ हत्या की गई है, जिनको इन्वेस्टिगेशन समझता है, ऐसे ही लोग इतने प्लॅनिंग के साथ हत्या कर सकते हैं। काय एवढं सचिन वाझेंकडे आहे की ज्यामुळे सरकार त्यांना घाबरतं? सचिन वाझे ज्यांच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आणि आम्ही पुराव्यासहित काल हे दाखवलं की जो काही गुन्हा घडलाय त्यामध्ये त्यांचं पूर्णपणे इन्व्हॉल्वमेंट प्रायमा फेसी दिसतंय, त्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत। अशा सचिन वाझेंना सीआययूच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर ठेवून त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे त्यांना तात्काळ पदावरनं दूर केलं पाहिजे, ही आमची मागणी होती। 201 आयपीसी पुरावे लपवणे याच्या अंतर्गत त्यांना अटक झाली पाहिजे, ही आमची मागणी होती। काल दिवसभर आम्ही ही मागणी लावून धरली, पण राज्य सरकारमध्ये सचिन वाझे यांना आशीर्वाद देणारे काही वरिष्ठ लोक असल्यामुळे काल त्यांनी त्या संदर्भातला निर्णय घेतला नाही। मंत्री संजय राठोड ज्यांचा राजीनामा झाला त्यांच्या संदर्भात निर्णय होऊ शकतो, पण सचिन वाझेंच्या संदर्भात एवढं प्रोटेक्शन का मिळतं? काय एवढं सचिन वाझेंकडे आहे की ज्यामुळे सरकार त्यांना घाबरतं? असा आमचा प्रश्न होता। आज शेवटी दबावाखाली एकूणच जी राज्यामध्ये सरकारच्या विरोधात भावना तयार झाली, त्यामुळे सरकारने सचिन वाझेंना त्यांच्या पदावरनं दूर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। खरं म्हणजे मी असं म्हणेन, जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। तथापि हा निर्णय घेतला असला तरीही जोपर्यंत या संपूर्ण पुराव्याच्या आधारावर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही आणि मनसुख हिरण यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून आमचा लढा सुरूच राहील। शिवसेना सोडलं तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा कुठेतरी विरोध असतो। याचं कारण आहे की आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, वाझे हे शिवसेनेमध्ये त्यांनी प्रवेश केला होता, ते शिवसेनेचे प्रवक्ते होते। त्यांना ज्यावेळेस सस्पेंड करण्यात आलं, सस्पेंड केल्यानंतर अनेक वर्षापर्यंत ते शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत, ते शिवसेनेचे नेते होते आणि त्यांना हे सरकार आल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलून जाणीवपूर्वक घेण्यात आलं की त्यांचा उपयोग हा वेगवेगळ्या कामात करता येईल। आता कुठल्या कुठल्या कामात करता येईल हे आताच्या घटनेवरून लक्षात आलं। सर मोहन एक गाड़ी को लेकर तो समझ में आ गई कि गाड़ी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल केला, जे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल अॅट्रॉसिटी असं आहे की जो काही गुन्हा या ठिकाणी दाखल झालेला आहे त्या गुन्ह्याच्या संदर्भात माननीय न्यायालय उचित निर्णय करेल। परंतु माझा सवाल असा आहे की वाझेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरच गुन्हा का दाखल होतो? तोपर्यंत सरकार गुन्हा दाखल करत नाही। याचा अर्थ सरळ आहे की वाझेचा विषय आम्ही मांडू नये म्हणून हा गुन्हा त्यांनी दाखल केला, पण या गुन्ह्याचा आणि आमच्या मांडण्याचा संबंध नाहीये। तो प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे। ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जे केलेलं काम आहे त्या संदर्भात गुन्हा दाखल होत नाही। अशा प्रकारचे अनेक निर्णय आहेत, त्या संदर्भात कोर्ट निर्णय करेल। एक गाड़ी जो मिली है उसको तो मनसुख हिरेन के बाद सामने, लेकिन दूसरी इनोवा गाड़ी वो उसका पता अब तक नहीं लग पाया। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार एटीएस को वो गाड़ी कहाँ है इसकी जानकारी मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद उनकी जानकारी से पहले अगर गाड़ी वहाँ से गायब होती है तो अलग बात है, पर इसके ऊपर आधिकारिक रूप से मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं किसी भी जांच एजेंसी का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर आपके सामने उसको रखने की कोशिश करता हूँ। पर मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार कल शाम तक ये गाड़ी मुंबई में ही थी। अभी तक मोबाइल फोन नहीं मिले हैं। कहा जा रहा है कि सिम कार्ड जो है उनके लोकेशन एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे थे, लेकिन मोबाइल फोन रिकवर नहीं हुए। देखिए, अगर ये जिस प्रकार से हत्या नजर आती है और जिस प्लानिंग के साथ हत्या की गई है, जिनको इन्वेस्टिगेशन समझता है, ऐसे ही लोग इतने प्लानिंग के साथ हत्या कर सकते हैं।
और इसलिए ऐसे लोगों ने जानबूझकर, क्योंकि वो जानते थे कि टावर लोकेशन निकाला जाएगा, और इसलिए जानबूझकर ये भी हो सकता है कि अलग अलग टावर लोकेशन पे दो अलग अलग मोबाइल दिखाए हो, लेकिन ये मोबाइल या सिम कार्ड नहीं मिलेंगे। ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि उन लोगों ने उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया होगा। तबादला किया गया या तबादला करने की घोषणा की गई है, ऐसे में क्या फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? देखिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इस सरकार को करना ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार को पता है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सरकार के बड़े बड़े लोगों के नाम भी उसमें आ सकते हैं, और इसलिए सरकार फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहती नहीं है। संजय राठौड़ को लेकर जिस तरीके से सरकार ने उनका इस्तीफा लिया, लेकिन एक एपीआई के लिए 10 दिन के सेशन में भी 1.5 दिन तक सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की, इसको लेकर कैसे? देखिए, संजय राठौड़ के प्रकरण में उनका इस्तीफा लिया क्योंकि संजय राठौड़ ये इस सरकार को हिला नहीं सकते थे। इस सरकार के लोगों के राज उनके पास नहीं थे, इस सरकार के बारे में ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी जिसके कारण ये सरकार हिल जाती। लेकिन प्रतीत होता है कि सचिन वाजे के पास इस प्रकार की शायद कुछ जानकारियां हैं, जिसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई करने से सरकार डरती है, और इसलिए केवल सभागृह को शांत करने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि उनको हमने अलग किया। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर।